इंडियन मार्केट के अंदर आप सभी को ये चीज़ तो पता चली गई होगी कि राजीव बजाज ने दिए गए एक इंटरव्यू में ये चीज़ हम लोगों को क्लियर करी थी कि इंडियन मार्केट के अंदर वो लगभग अपनी 7 से 8 न्यू बाइक्स को जो लेकर के आने वाले हैं, जो हमारे लिए तो भाई एक खुशी का माहौल है। मतलब लिटरली बजाज की तरफ से अगर 8 बाइकें आ रही है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। एंड अगर आप लोग इन बाइक्स के बारे में जानना है ना, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि ये सारी की सारी बाइक जो है वो 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी के बीच में रहेंगी, जो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा फेबुलस चीज़ है। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप बजाज को देखोगे तो भाई बहुत टाइम से इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया। मतलब NS400Z लास्ट मुझे याद है जो कि लॉन्च हुई थी, एंड वो बाइक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काटा पीटी करके कॉस्ट कटिंग करके जो हो बनाई गई है। बट यहाँ पर जो बजाज इन बाइक्स के साथ करने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू वहाँ पर दिया गया था तो उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर करी थी कि जो ये 8 बाइक्स आ रही है ना, इनमें से बहुत सी ऐसी बाइक्स हैं जो कि आप लोगों को एक न्यू सब ब्रांड के नाम के साथ देखने को मिलेगी। मतलब पल्सर जो टैग आप लोगों को अभी तक मिलता था ना, वो शायद अब आप लोगों को मिस देखने को मिले। बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, मतलब इतना टाइम हो गया, 2026 आ गया भाई, अब तो कुछ नया प्रोडक्ट होना चाहिए बजाज के पास जो कि खुद से पूरा डेवलप किया गया हो। ऐसा ना हो कि भाई RS200 से कुछ चीज़ें उठाई, NS से कुछ उठाई, कुछ प्रोडक्ट बना दिया। बिल्कुल ही ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो हो वो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। एंड इसके अंदर अगर आप देखो बजाज की तरफ से आप लोगों को जो न्यू सब ब्रांड में एक 125 सीसी की बाइक देखने को मिलने वाली है, 250 सीसी की एक नेकेड बाइक एंड एक फुल्ली फेयर्ड मशीन भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आप भी बोलोगे कि यार बजाज के पास है तो 250 सीसी की बाइक, देखो N250 आती है, डोमिनार 250 आती है। N250 उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको एक अफोर्डेबल 250 सीसी की बाइक चाहिए। मतलब कहने को तो 250 सीसी की है, मगर 200 सीसी के आसपास कई पावर एंड बाकी सारी चीज़ें जनरेट करके देती है। अब अगर आप उस बाइक को देखते हो कि भाई मेरे को अच्छा माइलेज मिल जाए, ठीक ठाक जो हो कंफर्ट मिल जाए, मेरे को पिलियन के साथ भी जो जाना होता है, तो ये सारी चीज़ों में तो परफेक्ट है। बट जब आप N250 से बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस निकालोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई आपको नहीं कर पाएगी जितना आपको बजाज की जो हो अदर बाइक्स करने वाली हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि N250 को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा भागती है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। डोमिनार को देखोगे तो वो भी बहुत परफेक्टली है, बट इतनी ज़्यादा भारी है ना कि उससे ना परफॉर्मेंस का मजा नहीं मिल पाता। बट बजाज जो है यहाँ पे प्लान कर रहा है कि क्यों ना एक 250 सीसी की नई बाइक लेकर के आई जाए। काफ़ी लोगों ने डिमांड करा कि भाई बजाज जो हो अपनी NS200 को अपडेट कर दो, RS200 को अपडेट कर दो। अब उन बाइक्स को ना अपडेट करने का एक और रीज़न मुझे बजाज की तरफ से दिखता है कि देखो भाई, जब भी बजाज जो है इन बाइक से ज़्यादा छेड़ाखानी करता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। एंड स्पेशली NS और RS दो ऐसी बाइक्स है ना कि भाई मतलब इनके साथ जो हो कस्टमर का एक अलग ही लेवल का जो हो फील है भाई, कि मतलब उनको जो हर बाइक के अंदर अपडेट कर दो, मगर इन दोनों बाइक्स के अंदर ना जो ज़्यादा छेड़ाखानी मत करो कि नई जनरेशन ला रहे हैं, नए फीचर्स दे रहे हैं। जो हमें मिल रहा है हम उसी में खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये चीज़ मैंने देखी भी है। मतलब जो NS200 को देखोगे इतने टाइम से चली आ रही है, LED इंडिकेटर्स दिए, न्यू ग्राफिक्स दिए, उसके अलावा क्या ही चेंज हुआ है उस बाइक में। बट स्टिल आज भी लोग जो है उस बाइक को परचेज करते हैं भाई, कि मतलब मस्त भागती है भाई, मस्त पावर जो हमें मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। एंड सेम एज आप लोगों को RS के अंदर भी देखने को मिलता है। अभी रिसेंट में आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले जो हो RS के अंदर नया मीटर डाला, नए टायर्स आप लोगों को दिए, स्लीपर क्लच अवेलेबल किया, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को जो रियर के अंदर जो टेल लाइट मिलती है उसको भी चेंज किया। बट स्टिल लोग अभी भी मतलब खुश हैं कि हाँ भाई हमें RS जो हो चल जाएगी। सो मे भी शायद इस वजह से भी जो हो बजाज प्लान कर रहा हो कि इन दोनों बाइक्स को भाई ऐसे ही रहने दो, कहीं हमने इनके अंदर ज़्यादा छेड़ाखानी करी एंड कस्टमर भड़क गए ना, तो हम लोगों को तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक नए सब ब्रांड में जो हो 250 सीसी की एक फेयर्ड बाइक लेकर के आते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी कि अगर बजाज 250 सीसी में एक फेयर्ड बाइक लेकर के आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 250 सीसी की ऐसा कुछ खास ज़्यादा बाइक से नहीं है, स्पेशली फेयर्ड में। नेकेड में तो बहुत सारी मिलती हैं, ड्यूक हो गई, N160 हो गई, डोमिनार हो गई, एंड उसी के साथ साथ एक्सट्रीम 250R हो गई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट जब आप फेयर्ड मशीन में लेने जाते हो ना, तो आप घुसते हो सुजुकी के एक शोरूम में, एंड वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ एक SF मिलती है जो कि काफ़ी आउटडेटेड है। ठीक है, इंजन बहुत अच्छा, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार खाली बंदा इंजन के लिए पैसे खर्च कर दे। R3 भी आई थी, इतनी महंगी थी, लोगों ने लिया ही नहीं। इंजन तो बढ़िया है, मगर लुक्स एंड डिज़ाइन फीचर्स कुछ तो हम लोगों को मिले। सो भाई यहाँ पर बजाज जो हो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ करेगा कि अपनी 250 सीसी की एक स्पोर्ट्स बाइक को भी उतारने वाला है। बाइक के अंदर अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ, लगभग 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंबाइंड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड वहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ, तो आराम से इस बाइक के अंदर आपको 26-27 bhp तक का पावर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप आराम से जो है एंजॉय कर सकते हो। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ टॉर्क के बारे में, तो लगभग 22-23 न्यूटन तक का टॉर्क जो हो आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई N250 ले लूँ, उसमें ज़्यादा मेरे को टॉर्क मिल जाएगा, मतलब इसी के आसपास का है। तो वो एक कैरेक्टर होता है, मतलब अगर आप लोग इस बाइक को लोगे तो ये परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है। अगर आप N250 में देखोगे तो ऑयल कूल इंजन आता है, इसमें लिक्विड कूल्ड है, उसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। तो बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस जो हो आपको रियल लाइफ में जो हो पता चलेगा। तो वो एक चीज़ जो यहाँ पे रहने वाली है। लुक्स एंड डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिज़ाइन जो आपको मिलेगा। एंड मे बी शायद आप लोगों की तब तक हीरो की जो करिश्मा XMR 250 है, वो भी शायद इंडियन मार्केट के अंदर जो हो वो आ जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी। फीचर्स वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो फीचर्स के मामले में बजाज जो हो शुरू से थोड़ा सा लिमिटेड रहा है, क्योंकि भाई उनको कॉस्ट भी जो हो बचानी है। जिस भी कस्टमर
कस्टमर को वो बाइक देते हैं। सबको पता है कि बजाज की बाइक जो हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आती है। आप खुद सोचो कि एक NS 350 मतलब 350 सीसी की बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 2,08,000 या 2,11,000 रुपये में मिल रही है। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि 2,08,000 रुपये में आप लोगों को या 11,000 रुपये में जो हो एक NS 350Z अवेलेबल करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, लुक्स भले कैसी भी हो, बट बाकी चीज़ों तो आपको इतनी अच्छी दे रहा है। तो यहाँ पर बजाज जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, प्रॉपर डिजिटल मीटर। TFT भूल जाओ भाई, डोमिनर जैसी मशीन में नहीं मिल रहा। सो इस बाइक के अंदर क्या ही आएगा, एंड ये सब ब्रांड में आएगी। तो देखो क्या होगा कि मतलब बजाज के शोरूम से अलग बिकेगी या बजाज के ही शोरूम में बिकेगी, क्या नाम होगा क्या नहीं होगा तो उसका मैं भी कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, इतना पता है कि सब ब्रांड में जो हो ये बाइक आ रही है। डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा, डुअल चैनल ABS हो गया, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, स्प्लिट सीट, राइडिंग मोड, USB चार्जर, ये सभी के सभी फीचर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। सो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। अच्छा, प्राइसिंग को लेकर के भाई यहाँ पर जो हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी NS 400Z ऐसी मशीन आप लोगों को मिल रही है। मतलब 2 लाख अगर देखा जाए तो 2,11,000 या 12,13,000 रुपये के अंदर आप लोगों को वो ऑन रोड देखने को मिलती है। सो भाई इस बाइक की भी प्राइसिंग जो हो थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि इसी के आसपास देखने को मिले, लाइक 1,90,000 रुपये के आसपास में जो हो आप लोगों को हो सकता है कि ये बाइक कॉस्ट करे। बाकी देखते हैं भाई बजाज जो है इस बाइक को कैसे करता है, बिकॉज जिस हिसाब से फीचर थोड़े कम रहेगा तो हो सकता है कि ये बाइक थोड़ी इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो। अगर आपको 250 सीसी जाना है तो आप 250 सीसी की इस बाइक की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। मोस्टली इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 77 इंच का, एंड कॉस्ट कटिंग के लिए हो सकता है कि इसके अंदर आपको 140 60 R70 इंच के जो हो रियर टायर देखने को मिल जाए। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप 150 सेक्शन का टायर दे देते तो और ज़्यादा मजा आता भाई, फिर तो कोई कॉम्पिटिशन ही रहता। बिकॉज अगर आप SF को देखोगे तो उसके अंदर भी आई थिंक 150 सेक्शन का टायर आता है, एंड करिश्मा भी आई नहीं है, बट जब लॉन्च के टाइम हम लोगों को दिखाई थी तो उसके अंदर भी आई थिंक 150 सेक्शन का ही टायर था। सो थोड़ा सा और बड़ा टायर हो जाता तो और ज़्यादा मजा आता। एंड वहीं अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो है USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो हो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करी जाए कि इसमें ब्रेकिंग सिस्टम जो हो कैसा रहेगा, सो ब्रेकिंग तो बजाज की मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद ही आती होगी भाई, भला अच्छी ब्रेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलने वाली है, एंड 230 mm तक की जो हो रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। सो मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन में देखो ऐसा कुछ खास कॉम्पिटिशन नहीं है। एक करिश्मा आप लोगों की जो 250 आएगी उससे कॉम्पिटिशन होगा। सुजुकी भी जो हो अपनी जिक्सर वैसे अपडेट करने वाला भाई, आप लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ, बट वो थोड़ा टाइम लगाएगी आने में, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बजाज की 250 स्पोर्ट्स बाइक के बारे में, सो ये बाइक जो हो आप लोगों को 2026 के एंड तक या फिर 2027 में ही देखने को मिलेगी। उससे पहले कम ही चांसेस है, बिकॉज मे भी शायद यहाँ पे बजाज जो है ना अपनी 8 बाइक तो लेकर के आ रहा है, बट वो सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे रखेगा जो सबसे छोटी बाइक है, यानी कि 125 सीसी की जो ये न्यू बाइक लेकर के आ रहे हैं। भाई आपको पता है कि 125 सीसी में जो हो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जिन्हें कम्यूटिंग करना है, जिन्हें जो हो कम प्राइस में जो हो बाइक चाहिए, तो पहले उसको लॉन्च कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो हो धीरे धीरे ये बाइक्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी आपका क्या मानना है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बजाज को 250 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक लेकर के आनी चाहिए, या फिर आप लोगों की जो NS 200 एंड RS 200 आती है उनको अपडेट करना चाहिए। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।